Dear students, I'm your teacher Israr Haq, teaching you the subject English, class 12th. We are at page number 44. Our topic and the study is the scarecrow, and we are doing now grammar work. Uh, Here are conditional sentences, how to make conditional sentences from other sentences. For example, here is an example. The petrol gauge had not been functioning properly for quite a while. There had in fact been less petrol in the tank than the gauge had shown. आप देख सकते हैं ये दो sentences हैं, compound sentences हैं ये. तो यहाँ पे we make them conditional. If the petrol gauge of the car had worked, you would have known how much petrol there was in the car. अगर पेट्रोल गेज ठीक से काम कर रहा होता गाड़ी का तो आपको पता लगता कि गाड़ी में कितना पेट्रोल है. तो ये कंडीशनल सेंटेंस बन गया. इसी तरह दूसरा है, मृगेंको बाबू हैड पॉइंटेड दिस आउट टू हिज ड्राइवर सुधीर बिफोर दे सेट आउट दिस मॉर्निंग बट सुधीर हैड पेड नो अटेंशन. मृगेंको बाबू ने पहले ही अपने ड्राइवर को बता दिया था कि कुछ पेट्रोल शायद कम है गाड़ी में और मीटर काम नहीं कर रहा है सफ़र से पहले, लेकिन सुधीर ने इस तरफ कोई अटेंशन नहीं दी. तो नाउ हाउ टू मेक इट कंडीशनल. इफ़ सुधीर हैड लिसन टू मृगेंको बाबू, अगर सुधीर ने मृगेंको बाबू की बात मानी होती, द कार वुड नॉट हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल, तो कार में पेट्रोल ख़त्म ना होता. तो कंडीशनल्स, यहाँ पे कंडीशनल कैसे बनते हैं जब ऐसा काम हो जो कभी पूरा ना हो सके, तो उस बारे में हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ये हो गया होता. नाउ वी हैव सेंटेंसेस हियर. यू सी, राइट सिमिलर कंडीशनल सेंटेंसेस विद इफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे. फर्स्ट वन इज, मृगेंको बाबू कुड नॉट गेट a reserved seat on the train, hence his departure by car. मृगेंको बाबू को ट्रेन पर सीट नहीं मिली, इसलिए वो कार से चले गए. तो इसके हम ऐसे बनाएंगे कंडीशनल सेंटेंस इन. इफ़ मृगेंको बाबू हैड गॉट अ रिजर्व सीट ऑन द ट्रेन ही वुड नॉट हैव डिपार्टेड बाय द कार. अगर मृगेंको बाबू को गाड़ी में ट्रेन में सीट मिल गई होती तो वो कार से ना निकलते. एंड देन वी हैव सेकेंड सेंटेंस, मृगेंको बाबू लिस्टेंड टू द which doctor who blamed Abhiram for the theft, Abhiram lost his job. तो अभी मृगेंको बाबू ने उस जादूगर की बात सुनी जिसने इल्ज़ाम लगाया था अभिराम पर चोरी का, तो उसी वजह से अभिराम का जो उसका काम था, उसका जॉब था, चला गया. तो इसको हम ऐसे कंडीशन बनाएंगे. इफ़ मृगेंको बाबू हैड नॉट लिसन टू द विच डॉक्टर अभिराम वुड नॉट हैव लॉस्ट हिज जॉब. अगर मृगेंको बाबू ने ना सुनी होती जादूगर की बात तो अभिराम को नौकरी से ना निकाला जाता. नाउ थर्ड, अभिराम लुक्ड नो डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी नॉर्मल मैन, परहैप्स दैट वाज व्हाई मृगेंको बाबू कुड फाइंड द करेज टू स्पीक टू हिम. अभिराम बिल्कुल एक आम आदमी की तरह लगता था. ये उसके स्केयरक्रो की बात हो रही है. तो इसी वजह से मृगेंको बाबू को ये ज़रूरत हुई कि वो उससे बात करते, नहीं तो एक घोस्ट से, भूत से कौन बात कर सकता है. तो इसको हम ऐसे कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे. इफ़ अभिराम हैड नॉट लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी नॉर्मल मैन, अगर अभिराम एक आम आदमी, नॉर्मल इंसान ना लगता, मृगेंको बाबू वुड नॉट हैव फाउंड द करेज टू स्पीक टू हिम, मृगेंको बाबू को कभी ज़रूरत ना होती कि वो उससे बात कर सकते. एंड नाउ fourth one, Abhiram had no money to go to a doctor or buy medicines or even eat properly. अभिराम के पास ना ही पैसे थे कि डॉक्टर के पास जाता, ना दवा ख़रीदने के पैसे थे और ना ही ठीक से खाने के पैसे थे. सो ही डाइड, इसीलिए वो मर गया. तो इसको हम ऐसे कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे. इफ़ अभिराम हैड मनी टू गो टू ए डॉक्टर और बाय मेडिसिन और ईट प्रॉपरली, अगर अभिराम के पास पैसे होते कि वो डॉक्टर के पास जाता या दवाई ख़रीद सकता या ठीक से खा पी सकता, ही वुड नॉट हैव डाइड, वो ना मरता. एंड नाउ लास्ट वन, मृगेंको बाबू's new servant did not sweep every corner,
सो ही डिड नॉट फाइंड द वॉच। मृगेंको बाबू का जो नया नौकर है वो घर का हर कॉर्नर ठीक से साफ नहीं करता, और इसीलिए उसे जो घड़ी खोई हुई थी वार्डरोब के अंदर वो नहीं मिली। सो dear students, now see how we make it change into a conditional. If Mrigenko Babu's new servant had swept every corner, अगर मृगेंको बाबू का जो नया नौकर है उसने हर कॉर्नर साफ किया होता, हर कोना साफ किया होता कमरे का, he would have found the watch, उसे घड़ी मिल गई होती। So this is the way how we change other sentences into conditional sentences, and this is the end of your today's lesson.